हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के साथ हम सीयूईटी 2024 के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें हम, ताकि हमारे दोनों बड़े बड़े एग्जाम में हम बहुत अच्छा स्कोर कर पाएं। अब अच्छे स्कोर के लिए हमें अच्छी प्रिपरेशन भी करनी बहुत जरूरी है। अच्छी प्रिपरेशन के लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। तो सारी चीजें, आपके सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको हर आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th के साथ सीयूईटी 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें। तो सबसे पहले क्लास 12th के साथ सीयूईटी 2024 की तैयारी कैसे करें, ये क्वेश्चन जरूर आपके दिमाग में होगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल कि प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम ओनली। कि देखो अभी आपको क्या करना है, अभी आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस, जो मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आई हूं कि क्या हमें बोर्ड एग्जाम को ही टारगेट करना है। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है कि पहले हमें बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है या फिर पहले हमें सीयूटी की तैयारी करनी है। ठीक है, देखो ये दो क्वेश्चन है। प्रिपेयर फॉर बोर्ड ओनली, क्या हमें बोर्ड के लिए सिर्फ तैयारी करनी है या फिर हमें सिर्फ सीयूटी की तैयारी करनी है। लेकिन बच्चों की कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर कर दी जाती है कि उनको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अभी जो मैं स्ट्रेटेजी बता रही हूं उनको फॉलो करना है। कि कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में ये आ रहे होंगे, तो इन क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको आगे दूंगी। ध्यान से देखिएगा। हाउ टू प्रिपेयर द बोर्ड एग्जाम एंड सीयूटी टुगेदर। भाई ना तो हमें खाली जो स्पेसिफाई किया गया बोर्ड एग्जाम को, और ना ही हमें सीयूटी को स्पेसिफाई किया गया है कि हमें सिर्फ एक ही बोर्ड को, एक ही एग्जाम को टारगेट करना है। नहीं, जो भी क्लास 12th में है उनको दोनों एग्जाम देने हैं, बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी दोनों एग्जाम देने हैं। तो कैसे हम उन दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ करें, ये क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में। बिल्कुल। नेक्स्ट आता है आपका, इज बोर्ड एंड सीयूटी आर द सेम। क्या बोर्ड एग्जाम और सीयूटी सेम होते हैं, ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा। क्योंकि अभी आपको सीयूटी के एग्जाम के बारे में कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। नेक्स्ट में आता है कि टाइम नीडेड, कि इन दोनों जो एग्जाम की तैयारी है वो कैसे करेंगे, कितना टाइम हमें रिक्वायर्ड होगा, कितना टाइम हमें इनको देना पड़ेगा एग्जाम को, क्या स्ट्रेटेजी बनानी होगी, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है कि इनमें सिमिलरिटीज क्या है, इनमें डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, आंसर राइटिंग की। अब देखो बोर्ड एग्जाम की बात कर रही हूं अभी मैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपके क्या होते हैं, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों आते हैं। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब ये दोनों तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं आपके, और उसी हिसाब से आप अपने उसके आंसर्स को लिखते हैं। सब्जेक्टिव में क्या करते हो आप, जिस हिसाब से आंसर्स आपसे पूछे, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उसी के हिसाब से अपने आंसर्स लिख देते हैं। साथ में जो भी आपके एमसीक्यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर हो गए या एमसीक्यूज बेस्ड हो गए, तो उसको भी आप करते हो। 21 मार्क्स के आते हैं। तो ये तो हो गया आपके बोर्ड एग्जाम के सिलेबस। अब वो आंसर राइटिंग में आप उसमें सब्जेक्टिव भी लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव भी लिखते हैं। तो ये आपका राइटिंग, आंसर राइटिंग का तरीका होगा। नेक्स्ट आता है कि हमारा सिलेबस क्या होगा बोर्ड एग्जाम में। अब सीबीएसई हर साल क्या करती है, कुछ चैप्टर को रिमूव कर देती है, जो इस साल भी हुए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, हिस्ट्री की बात करूं, तो उसमें से आपके चैप्टर 9, चैप्टर जो है आपका 12 कॉलोनियल सिटीज, और चैप्टर आपका 14 जो अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, ये चैप्टर रिमूव कर दिए गए। तो ये हमें क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़ने हैं। लेकिन अभी मैं सिर्फ बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए बता रही हूं। तो अभी ये जो चैप्टर रिमूव्ड है वो हमें सीयूटी में भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो यहां जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उनका एग्जाम देने के लिए जाएंगे, बोर्ड एग्जाम को, सीबीएसई एग्जाम को, बोर्ड एग्जाम को, तो उसमें क्या करना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी बुक फॉलो करनी है। अब वही एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सीयूटी में। तो जितना सिलेबस आपका आ रहा है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में, उतना सिलेबस तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में जो रिमूव्ड चैप्टर है वो आपको सीयूटी के लिए तैयार करने। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा सिलेबस का ओवरव्यू हो गया, कवरेज ऑफ द सिलेबस। अब हमें सिलेबस को कैसे कवर करना है। ठीक है, सिलेबस को कैसे कवर करना है। 70% या 80% आपका मैं कहूंगी कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में जो एनसीईआरटी बुक आपको पढ़ाई जा रही है, तो वही एनसीईआरटी फॉलो करवाई जाएगी आपको सीयूटी एग्जाम में। तो वही आपको फॉलो भी करनी है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो 70-80% तो आपका काम यहीं पर हो गया। बचा कितना, 20-30%, तो वो आपके जो रिमूव्ड चैप्टर हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये प्लस पॉइंट होना। हाँ, स्टेट बोर्ड वालों को जो भी उनकी बुक लगी है स्टेट बोर्ड में, तो वो उनके हिसाब से करेंगे। लेकिन जब वो सीयूटी के एग्जाम देंगे तो उनको भी एनसीईआरटी ही फॉलो करनी पड़ेगी। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, क्लियर। रिक्वायरमेंट फॉर द प्रैक्टिस। अब कितनी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, कितनी प्रैक्टिस चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि कुछ बच्चे अभी सोच रहे होंगे कि अभी हमारा बोर्ड एग्जाम बहुत दूर है, अभी हमारा सीयूटी का एग्जाम तो उससे भी बहुत दूर है। लेकिन आप ये मानकर चलो कि अभी बहुत दूर कर रहे हो ना, तो बहुत टाइम का पता नहीं चलता कि कब निकल जाता है। तो जैसे आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, मैं तो ये कहती हूँ कि जितना जल्दी आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे, उतना हमें रिवीजन का पीछे बहुत ज्यादा एक चांस मिल जाएगा, जिससे हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके जा सकते हैं अपने दोनों एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइम
इस टाइम आपको क्या करना है, आपकी सीयूईटी की जो बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन होगी आप उसको थोड़ा सा फोकस कीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सीयूईटी में सिर्फ और सिर्फ आपको डोमेन सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ने हैं, साथ साथ में आपको अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, अदर जो भी आपके लैंग्वेज होगी या फिर आपके जीटी होगी वो भी करने हैं। तो स्पेसिफाई आपको इसमें करना है कि अभी टाइम बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, पूरे साल भर का टाइम है, तो साल भर के टाइम को आपको वेस्ट नहीं करना है। अभी से थोड़े थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स को, छोटे छोटे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए ताकि जब बाद में आपका बोर्ड एग्जाम के बाद में जब सीयूटी एग्जाम होगा उसमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े कि अभी इतनी जल्दबाजी में मैं इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर करूं, ठीक है ना। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर। लेवल ऑफ द क्वेश्चन मैंने बता दिया है कि बोर्ड एग्जाम में आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है, आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो ये लेवल ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ही इजी होता है यार, बोर्ड एग्जाम में बहुत इजी होता है, और वही रिपीटेड क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं जो आपके पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन का लेवल जो होता है बहुत इजी होता है, इसलिए आपको सिर्फ क्या करना है, बहुत डीप में नहीं पढ़ना। लेकिन अगर बात करूं सीयूईटी की, उसमें बहुत डीप में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कई बार तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि हमने वो पढ़े ही नहीं होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे होते हैं एनसीईआरटी से ही हैं। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि अभी से आप एक एक छोटे छोटे कंसेप्ट को भी आप डेली वो करते रहोगे, कंटिन्यू करते रहोगे, तो टाइम आने तक, एग्जाम आने तक हमारी पूरी तरीके से प्रिपरेशन हो चुकी होगी। क्लियर है। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा होगा आपका, बोर्ड एग्जाम का लेवल क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी होता है, ठीक है, और बाकी जो रहा सीयूईटी का तो उसमें डीप में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, हमारे कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये हमारे डोमेन सब्जेक्ट है। अब मैं बात कर रही हूँ किसकी, सीयूईटी की, ठीक है। अब मैं बात किसकी कर रही हूँ, सीयूईटी के डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट तो ये आपके आर्ट्स जो ह्यूमैनिटीज के जो बच्चे हैं, आर्ट्स के जो बच्चे हैं स्ट्रीम के, तो उनके ये सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट इसके अलावा भी हो सकते हैं, मैथमेटिक्स हो गया जैसे। अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, म्यूजिक और मल्टीमीडिया एंड द मास कम्युनिकेशन, इसके अलावा बहुत सारे आपके और भी सब्जेक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक हो गया या फिर आपका मैथमेटिक्स हो गया। तो इसके अलावा आपके और भी डोमेन सब्जेक्ट होंगे, तो ये आपके सीयूईटी के डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा डोमेन सब्जेक्ट्स के अलावा आपका क्या आता है, डोमेन सब्जेक्ट्स के अलावा इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब जैसे उसमें तो आपके बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 34-35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओवरऑल, जिसमें मैप भी इंक्लूड है, जिसमें आपके पैराग्राफ क्वेश्चंस भी जो है इंक्लूड होते हैं। लेकिन इसमें आप क्या पूछा जाएगा, सीयूईटी में आपसे पूछा जाएगा कि 50 क्वेश्चंस आपको दिए होंगे और आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये टोटली सीबीटी होता है। अब ये सीबीटी क्या होता है, सीबीटी होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके एमसीक्यू बेस्ड होगा, जो कि आपके कंप्यूटर पे आपको देना होगा, ठीक है ना। तो ये आपको ऑफलाइन नहीं देने हैं कि पेन पेपर आपको ले लिया और आपने सॉल्व कर दिया और आपने पेपर पकड़ा दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद टाइम अलॉटेड, कितना टाइम डोमेन सब्जेक्ट के लिए दिया जाता है आप लोगों को, 45 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 50 में से आपको 10 क्वेश्चन स्किप करने का पूरा राइट है, ठीक है, पूरा राइट है, लिबर्टी है। आपको जो 10 क्वेश्चन नहीं आते हैं आप उनको, या जिसमें डाउट होता है आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं। उसी के बेस पर आपकी सीयूटी का स्कोर जो है वो आएगा, ठीक है ना। किसी सब्जेक्ट में जो है वो 60 मिनट्स भी दे दी जाती है, ठीक है। क्लियर। अब क्या होता है कि डोमेन सब्जेक्ट के अलावा मैम कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, अदर सब्जेक्ट कौन से हैं जिनकी हमें सीयूटी के लिए प्रिपरेशन करनी है। मैंने अभी क्या कहा कि बोर्ड एग्जाम में हम सिर्फ क्या करते हैं, सब्जेक्ट पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ पर सीयूटी में, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जल्दी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग, क्वांट, आपकी जो करंट अफेयर्स है, जो आपको डेली रेगुलर जो है वो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एग्जाम आने तक आपकी प्रिपरेशन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अदर सब्जेक्ट में लैंग्वेज की। तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज जो भी आप चूज करते हो तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। लैंग्वेज भी इसमें एक मेंशन करनी होगी, साथ साथ में आपको इसके अलावा जनरल टेस्ट होता है। अब जनरल टेस्ट में कौन कौन से आपको सिलेबस कवर करने होंगे, तो ये होगा आपका जनरल नॉलेज का, ठीक है, जनरल नॉलेज में। उसके बाद करंट अफेयर्स आपको रेगुलर जो है वो अपडेट रहना होगा, रीजनिंग होगी, ठीक है, और उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो ये भी करना होगा। तो स्टार्टिंग से ही आप ऐसा लेकर चलो ना कि अभी इन सब्जेक्ट में, इन टॉपिक्स में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ा नहीं होता, ठीक है ना। अब तभी से मैं कह रही हूँ कि इसीलिए ना आप अगर अपनी प्रिपरेशन को बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे तो एक अच्छा खासा रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। अब आता है 60 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ। अब बात करते हैं किसकी, हम
जनरल टेस्ट की, तो उसमें क्या क्या करते हैं, 75 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, जिसमें आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। कितने? 60 क्वेश्चन 75 में से। सीबीटी टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये मैंने बता चुकी हूँ अभी, ठीक है। टाइम अलॉटेड फॉर द 60 मिनट्स, क्योंकि इसमें क्वांट होती है, रीजनिंग होती है, तो सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम टेकन होता है ये, इसलिए इसका टाइम जो है इतना दिया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, स्ट्रेटजीज टू प्रिपेयर द डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। अब हमें डोमेन सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम देना होगा, है ना। मेन मुद्दे पर आते हैं, कितना टाइम देना होगा वो बताती हूँ। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी इज द बेस्ट सोर्स, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। अब अगर मैं टाइम की बात लेकर चलूं तो आपके डोमेन सब्जेक्ट जो होंगे उसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है वो डेप्थ में पूछे जाते हैं, साथ साथ में आपके रीजनिंग होगी। तो आप ये मानकर चलिए कि अगर आप 6 घंटे अगर आप स्कूल में देते हैं और बाकी बचे कितने, 2 से 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितने भी बचे, तो आप उसको डिवाइड कर लीजिएगा कि आपने 2 घंटे 3 घंटे जो अपने डोमेन सब्जेक्ट्स को दिए, तो आप 2 घंटे जीटी इंग्लिश को दे दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस फर्स्ट। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सिलेबस दोनों में डिफरेंशिएट करके बता दिया ना कि किसमें कितना सब्जेक्ट आना है, कि जो भी आपके एनसीईआरटी में सीबीएसई में से जो चैप्टर रिमूव्ड कर दिए गए हैं, वो रिमूव्ड चैप्टर आपको सीयूटी में भी पूछे जाएंगे। तो इधर बोर्ड एग्जाम में जो चैप्टर पूछे गए हैं, आ रहे हैं, आप उन्हीं पर फोकस कीजिए, और सीयूटी में तो आपको पूरा ओवरऑल ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको सिलेबस की स्ट्रेटजी को समझना है, सिलेबस अंडरस्टैंड करना है कि क्या सिलेबस आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। कवर ऑल द सिलेबस इन डेप्थ टू स्टडी, मैंने अभी क्या कहा था, सीयूईटी में डेप्थ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए अभी से जब तैयारी करोगे तो एक एक कंसेप्ट को जब आप पढ़ोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तो कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए इजीली उसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस एमसीक्यूज, जितनी ज्यादा, जब एक बार हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें सीयूईटी एग्जाम में, तो हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। बी अपडेटेड अबाउट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन, इसके लिए आपको जो सीबीएसई जो इसकी सीयूईटी की मेन वेबसाइट है, ठीक है, आपको वहां पर अपडेट रहना पड़ेगा, कब क्या नोटिफिकेशन आ रही है, तो टाइम टू टाइम आप उसको चेक करते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, स्टार्ट नाउ, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या कहा है, अभी से स्टार्ट कर दो, मैं तो कहती हूँ अभी से स्टार्ट कर दो। अभी छुट्टियां हो गई हैं तुम्हारी, नहीं भी हुई है तो थोड़े दिन बाद हो जाएगी, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम है, एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही होगी, आई नो दैट, ठीक है। लेकिन जैसे ही टाइम मिलता है ना बच्चे, वैसे ही उस टाइम को वेस्ट मत करो, ठीक है। पढ़ने के टाइम पर पढ़ो, ठीक है, खेलने के टाइम पर खेलो, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, कि सुबह सोए हो तो लेट उठ गए हो, ठीक है, दोस्तों के साथ अपना गप्पे शप्पे लगा रहे हो, बाहर चले गए हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरह का टाइम जो है वो बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। थोड़ी सी मौज मस्ती भी कर सकते हो, लेकिन अपने पढ़ाई को भी साथ साथ कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है ना। अब क्या आता है, स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर द जीटी एंड इंग्लिश। अब ये तो मैंने डोमेन सब्जेक्ट के बारे में बताया कि आपके पास अगर 6 घंटे आप स्कूल में देते हैं, ठीक है, उसके आने के बाद आपके पास कितने घंटे रह जाते हैं, 6 घंटे के बाद आप मान लीजिए 8 बजे जाते हैं, 2 बजे आ जाते हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा आप टीवी जो भी आपको देखना है, खेलना है, कुछ भी करना है, तो थोड़ा सा टाइम आप रेस्ट करने के बाद आप जो इवनिंग का टाइम होता है, थोड़ा सा, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ बाहर चले गए, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रहना है। फिर आकर के आप एक फिक्स टाइम अपना रख लीजिए कि मुझे 2 घंटे मुझे जो है जीटी इंग्लिश को देने, और 3 घंटे मुझे क्या करना है, मुझे अपने डोमेन सब्जेक्ट को देने हैं, बस इसी तरह से हो जाएगी तैयारी। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, 2 घंटे मुझे अगर अपने डोमेन को देना है, तो 1 घंटा मुझे जीटी इंग्लिश को भी देना है, ठीक है ना। सो इट्स टोटली अप टू यू। तो इसमें क्या करोगे, स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर द जीटी एंड इंग्लिश, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद द बेसिक। अब ये जो है बच्चे, ये जो आपके क्वांट एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, प्रिपेयरिंग फॉर द बेसिक। अब ये मैंने क्यों बेसिक्स बोला है, क्योंकि देखो रीजनिंग में क्या आता है आपका, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, कैलेंडर हो गया, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गई। अब ये तो बेसिक है ना, ये आपके 5th 6th 7th 8th 9th 10th से स्टार्ट हो जाती है। तो क्या करोगे, बेसिक से स्टार्ट करोगे, क्योंकि आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है, तो अभी आपको इनके टच में नहीं हो, तो आपको क्या करना है, इनको स्टार्टिंग से लेकर चलना है, छोटे छोटे कंसेप्ट को लेकर चलना है। परसेंटेज का आपको कंसेप्ट निकालना आ गया है, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ जाइए, ब्लड रिलेशन है, कैलेंडर है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, ठीक है, वेन डायग्राम है। तो ये एकदम से नहीं समझ में आते हैं कि आपने बोर्ड एग्जाम के बाद इसमें डिसीजन लिया कि मैं तो बाद में इसको पढ़ूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ के चलो, लेकिन इसको बेसिक से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स जो है वो रीड न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर डेली रीड कर सकते हैं। अगर न्यूज़पेपर नहीं रीड कर सकते हो तो इंटरनेट से क्या करना है, शॉर्ट में इन शॉर्ट एक आपकी वो है, इन शॉर्ट एक आपकी ऐप है जिसमें बड़ी से बड़ी न्यूज को बहुत छोटे से उसमें शब्दों में समराइज करके आपको पूरी की पूरी डिटेल दे देता है।
तो आप इस तरह से भी इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट क्या है कि देखो 6 आवर्स आपके स्कूल में हो गए, ठीक है, एटलीस्ट 1 आवर, ठीक है, टू द जीटी इंग्लिश। मैंने अभी यही आपको बताया कि कम से कम 1 घंटा आपको जीटी इंग्लिश को देना है, जीटी को देना है, जीटी प्लस लैंग्वेज को। एटलीस्ट 2 आवर्स जो है वो आपको डोमेन सब्जेक्ट को देने हैं, और साथ साथ में वॉच वीडियो फ्रॉम अड्डा 24/7। और जो भी आपकी प्रिपरेशन जो कर रहे हो आप, उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं अड्डा 24/7 से, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट की आपको वीडियो देखनी है, क्वांट की, रीजनिंग की, इंग्लिश जीटी की, डोमेन सब्जेक्ट की, ठीक है, तो आप अड्डा 24/7 चैनल पर आप पूरी की पूरी वीडियो देख करके अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी। तो अभी क्या करना चाहिए, मेन क्वेश्चन है आपका कि अभी क्या करना चाहिए। मैम वो सारी बातें समझ ली, अभी क्या करना चाहिए? अभी आपको करना चाहिए सेट योर टारगेट। सबसे पहले अपना टारगेट सेट कर लो कि मुझे आज मैं सुबह दिन में उठी हूं, ठीक है, सुबह मॉर्निंग में उठी हूं, तो मुझे मॉर्निंग में उठ करके मैंने अपना एक टारगेट सेट किया है कि मुझे आज शाम होने तक, यानी कि रात को सोने से पहले पहले मुझे डोमेन सब्जेक्ट का ये चैप्टर इतना कवर करना है। चाहे वो हाफ ही कर लो, चाहे आपके 3-4 कंसेप्ट है, 3-4 टॉपिक है, आप उसी को ले लीजिए, लेकिन जितना आपने टारगेट किया सुबह उसको जरूर से कंप्लीट करके आप तभी सोइएगा। अगर इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाएंगे ना तो डेफिनेटली यार आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने गड़बड़ कर दी कि आज नहीं यार कल कर लेंगे, आज नहीं यार कल देंगे, तो वो कल जो है ना वो फिर बहुत ज्यादा वो इकट्ठा होता चला जाएगा और एकदम से फिर आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा। इसलिए जो टारगेट सेट करो उसको कंप्लीट करो। तो टारगेट सेट करने के बाद बोर्ड टारगेट है आपका कि मुझे 90+ स्कोर करना है सभी सब्जेक्ट में। तो उसके लिए बच्चे आपने टारगेट तो इतना बड़ा सोचा है, आपका एम बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा आपने एम रखा है, टारगेट रखा है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, उसी हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी भी बनानी होगी, स्ट्रगल भी उतना ही करना होगा। जितना बड़ा टारगेट उतना बड़ा स्ट्रगल, ठीक है, उतनी बड़ी प्रिपरेशन। तो आपको क्या करना है, 90+ लाने के लिए आपको देखो टाइम तो देना पड़ेगा, प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। प्रिपेयर योर माइंड टू डू हार्ड वर्क। अपने माइंड को अभी से प्रिपेयर कर लो, अभी से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि वहां पर आपको जो है वो एक्यूरेसी के साथ साथ में आपको स्पीड भी देखनी है। इसलिए जैसे जैसे तुम अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान दोगे ना, जैसे जैसे तुम्हें एक्यूरेसी आ गई तो स्पीड अपने आप बढ़ती चली जाएगी। अब अगर आपने एक टॉपिक को पढ़ा, एक टॉपिक को आपने 2 से 3 बार पढ़ लिया, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, अब उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो स्पीडली आप उसको बहुत जल्दी से उसको कवर कर लोगे ना, आंसर दे पाओगे। इसी तरह से सबसे पहले अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए, उसके बाद स्पीड अपने आप बन जाएगी। तो अपने माइंड को थोड़ा सा सेट कर लीजिए कि मुझे हार्डवर्क करना है, और मुझे हार्डवर्क करना है कि जैसे आप सुबह रात को लेट सोए हो, ठीक है, सुबह बहुत लेट उठे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखो जैसे तुम अपने शरीर को आदत डालोगे ना वो आदत वैसे ही पड़ जाएगी। तो अगर आप तुम सुबह तक लेट सोते रहे तो फिर आप लेट जगोगे, लेकिन आपको सीटी के एग्जाम थे या बोर्ड एग्जाम में आपको जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा टाइम को अभी मैनेज करके चलिए, तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। अंडरस्टैंड द सिलेबस, आपको बता दिया कि सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि सीयूटी प्लस आपका बोर्ड एग्जाम क्लास 12th का, ये एनसीईआरटी वाला तो बिल्कुल सेम रहेगा, सीबीएसई वाला जो बच्चे टारगेट कर रहा है वो तो सेम रहेगा, लेकिन अदर स्टेट बोर्ड के लिए ये थोड़ा सा डिफर हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही अब ये तो थी आपकी सारी की सारी बातें किसको लेकर के, आपके क्लास 12th सीयूटी एग्जाम को लेकर के, ठीक है ना। अब बारी आती है कि 2024 के लिए अड्डा 24/7 की तरफ से आप लोगों के लिए बैच लॉन्च कर दिए गए हैं, ठीक है, जिसका नाम है एम्बिशन। तो बच्चे एम्बिशन में आप जल्दी से एनरोल कर सकते हो। तो एम्बिशन में जैसे अभी से अगर तुम एम्बिशन में आपने एनरोल कर दिया तो आप जो है वो पूरे मतलब आपके दोनों एग्जाम तक आपको पूरा सिलेबस भी कवर करा दिया जाएगा। साथ साथ में आपको जो जो चीजें दी जा रही हैं, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, मतलब फैकल्टी आपको सामने, जैसे आप ऑफलाइन की फीलिंग लेते हैं ना, तो सेम उसी तरह से आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस दी जाएंगी। इसके साथ साथ में इम्तिहान, टेस्ट स्कीम, हर चैप्टर के साथ साथ में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको टेस्ट देना है और क्या क्या क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो वो टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। लाइव डाउट सेशन बाय द एक्सपर्ट, ठीक है, डाउट सेशंस भी आपके लिए जाएंगे, डेली डीपीपी और पीडीएफ दी जाएगी, मॉक टेस्ट और ई बुक्स भी दी जाएगी, एक्सक्लूसिव इन ऐप फैकल्टी, ठीक है, कम्युनिटी ग्रुप भी बनाया गया है। तो हर फैकल्टी का एक अपना कम्युनिटी ग्रुप बनाया गया है। आपको जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उस कम्युनिटी ग्रुप में अपने क्वेश्चंस को लिखकर हमसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब पूछोगे कि मैडम ये कितने का है, तो ये सभी के लिए है। यहाँ पर साइंस के लिए हो गया, आर्ट्स के लिए होगा, कॉमर्स के लिए होगा और जीटी इंग्लिश के लिए होगा। सभी के लिए ये जो है बैच
लॉन्च कर दिया गया है। इसके अलावा साइंस डोमेन, आर्ट्स डोमेन, कॉमर्स डोमेन एंड जीटी इंग्लिश लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, अभी ये सारा आपको बताया है। लेकिन इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है कि जब आप कोड यूज करेंगे Y489। अब अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, आर्ट्स इसके कॉमर्स के स्टूडेंट हो, या फिर आप साइंस के स्टूडेंट हो, तो आप इस कोड को लगा करके मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो बिल्कुल पा सकते हैं। अभी मैक्सिमम डिस्काउंट कब और कैसे लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, साथ साथ में आपके लेक्चर्स, साथ साथ में आपके हर कंसेप्ट को क्लियर कराया जाएगा। तो अभी अभी जाकर के चैनल को जरूर जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब एम्बिशन बैच में आपको किस तरह से एनरोल करना है, आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, गूगल पर जाना है, ठीक है। गूगल बाबा के पास जाना है और गूगल को बोलना है कि मैम हमें जो है अड्डा 24/7 की ऐप पर लेकर जाइए। अड्डा 24/7 की अगर मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद क्या करना है, आपको मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना है। जैसे ऑल कोर्सेज वाली विंडो ओपन होगी तो यहाँ पर अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पर क्लिक करना है, सीयूटी पर क्लिक करना है। और उसके बाद आप आर्ट्स के हो, साइंस के हो, आपके नियर डियर हो, आप उनको भी बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आर्ट्स का स्टूडेंट है या फिर कोई आपका साइंस का स्टूडेंट है, तो जस्ट उस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करते ये रहा आपका क्या, एम्बिशन बैच 2024 के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एम्बिशन बैच पर जाना है, ठीक है। अभी दिखाती हूँ। $2024 के लिए, क्लियर। 2024 के लिए एम्बिशन बैच जो है फिर आपको एनरोल करना है। उसमें कैसे करेंगे, स्टार्ट प्रिपरेशन योर, ठीक है। तो यहां पर आपको लिखना होगा 2024, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर 2023 लिखा हो, 2023 लिखा है, लेकिन हमें क्या करना है, 2024 पर यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आपने 2024 क्लिक किया, यहाँ पर ये देखिए इतना आ गया। लेकिन आप जैसे इस पर क्लिक करोगे फिर वो आपसे पूछेगा, ये देखिए इसकी क्लासेस जो है वो 14 मई से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, जून से, ठीक है, 14 जून से, सॉरी, ठीक है। अब ये क्या करना है, आपको यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे यहाँ से पूछेगा आपसे वो कूपन कोड जो मैंने अभी बताया था, क्या करोगे, Y489 कूपन कोड को अप्लाई करोगे, ठीक है। क्या करना है आपको, Y489, ठीक है। तो इस पर क्या कूपन कोड अप्लाई करोगे, Y489, एक मिनट, Y489 इस कूपन कोड को यहां पर अप्लाई करोगे। तो जैसे आप अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे वैसे आपके मैक्सिमम डिस्काउंट जो है 17% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो जाइए अभी के अभी एनरोल कीजिए इस एम्बिशन बैच में और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और आपको वीडियो कैसी लगी, किस तरह की आप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।